हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स को चला रहे हैं और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना सीख लिया है। दोस्तों, आज हम आगे शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था कि जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, सबसे पहले तो हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में सीखेंगे दोस्तों, और उसके बाद कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और किस तरीके से इसको सोल्व करना होता है वो देखिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलो रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Also find the number of place of decimal after which the decimal expression terminates। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए इस तरीके के, देखिए एक चीज याद रखिए। मान लीजिए मैं खोलता हूँ 7.5, मैं इसको लिख पा रहा हूँ 75/10। ये चीज हमें बड़ी छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है दोस्तों। अगर मैं लिख रहा हूँ 5.7, इसका मतलब 57/10। ये भी बड़ी छोटी क्लास में हमें सिखाई जाती है। मैं थोड़ा और बड़ा ले रहा हूँ, मान लो 5.75, इसको मैं लिख रहा हूँ 75/100। अगर आप लोग देखें तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊँ, यानी कि 5 और 2 बनेंगे, इसके भी 5 और 2 बनेंगे, इसके 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बनेंगे। और अगर और बड़ा नंबर कोई आता है, जैसे मान लो 5.7567 हम ले लेते हैं, इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या आएगा 57,567/1000। ठीक है। अगर मैं इसके बनाऊं तो देखिए क्या बनेंगे, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। मेरा जो कहने का मतलब है, सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि ये सारी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग वो टर्म्स होंगी जो बिल्कुल भी खत्म ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रिपीट होती रहे, खत्म ही नहीं हो, अनंत तक चलती चली जाए, इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें एक बात का पता चला, अगर हमें किसी भी टर्म को टर्मिनेट करना है तो नीचे 5 क्रॉस 2 के जोड़े में जोड़े होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 क्रॉस 2 में है, यहाँ 5 क्रॉस 2 में है, यहाँ 5 क्रॉस 2 में है। तो अब हमें अगर पता करना है कि मान लीजिए वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 17/8। भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अगर मैं अब इसके 2 और 5 में जोड़े बनाना चाहूँ तो 17 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। इजीली मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो एक बात और याद रखिएगा कि टर्मिनेट कितने पॉइंट्स के बाद हो रही है। अगर वो आपसे पूछा जाए, नीचे यहाँ डिवाइड किया है तो मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है। तो अब ये बात तो पक्का हो गई कि टर्मिनेटिंग होगी। यानी कि अगर मैं टर्मिनेटिंग की एक डेफिनेशन देना चाहूं तो सिंपल सी देखिए क्या दे सकता हूं। टर्मिनेटिंग यानी कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m हो और 5 की पावर m हो और 2 की पावर m एंड 5 की पावर m हो, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी, ये सारी की सारी जो टर्म्स होंगी वो टर्मिनेटिंग होंगी। लेकिन अगर कुछ भी और आ जाता है, जैसे 1/2 क्रॉस 7 आ जाता है, टर्मिनेटिंग नहीं होगी भाई। ठीक है। अब आपको अगर सिर्फ टर्मिनेटिंग ही छांटनी है तो बड़े आसानी से आप न्यूमेरिकल के अंदर छांट सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये टर्मिनेटिंग होगी सर। अगर मैं इसके जोड़े बनाना चाहूँ 4 5 5, क्या लिख सकता हूँ, 5 9 जा 45 1 13 और 7। नॉन टर्मिनेटिंग होगी सर, क्योंकि नीचे क्या आ गया, 5 क्रॉस 13 क्रॉस 7 आ गया, विच इज नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ये तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग लग रही है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के जोड़े तो बनेंगे भी नहीं। अगर मैं बात करूं 1600, इसको अगर मैं खोलता हूं
तो देखो 2400, 2200, 2100 और आगे का जोड़ा तो हमें पता ही है 25 और 5। तो ये 2 की और 5 की पावर में आई है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये सिर्फ 5 की पावर है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 की पावर है, टर्मिनेटिंग होगा। तो अब ये चीज पता करना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसान काम हो गया है। अब अगर वो पूछे कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल नंबर बताओ, जैसे पहले का मैं कर रहा था फर्स्ट न्यूमेरिकल, अगर आप दोबारा से देखें तो अगर नंबर वो पूछते हैं तो देखिए 17/8, ठीक है। इसका अगर वो पूछते हैं तो देखिए बड़ा आसान काम है, 17 2 की पावर में तोड़ा 3 आया। भाई टर्मिनेट करने के लिए और डेसिमल में लेके आने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि यहाँ 2 की पावर जितनी है उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। नीचे किया है तो ऊपर भी मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला तो सॉल्व हो गया। अब 125 क्रॉस में 17, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आप लिखना चाहें, देखना चाहें तो देखिए 125 17 35 3 84 और 3 87 क्रॉस में 125 5 2 1 क्या आ गया 1 2 1 2 5 और नीचे क्या आ गया 2 की पावर 3 5 की पावर 3। अब 1 2 3 यानी कि ये डेसिमल क्या बन गया 2 1 2 5, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारे निकाल सकते हैं। अब जो भी ऊपर दिए गए हैं बड़े आसानी से आप उनको निकाल सकते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग है उनको आप बड़े आसानी से अब निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग कहाँ जाकर है, कितना आगे जाकर है। जैसे यहाँ अगर 5 की फॉर्म में आए तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी 5 की पावर आएगी और उतने से यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। होप सो कि बड़े इजीली आप इसको आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर देखिए जो बड़े क्वेश्चंस थे यानी कि जो 3 नंबर में 2 नंबर में या 4 नंबर में आ सकते हैं वो अब यहाँ ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर के बारे में जो बात करेंगे वो करेंगे इसके शॉर्ट्स आंसर के बारे में, यानी कि 1 नंबर के जो न्यूमेरिकल आपको कई बार पेपर में मिल जाते हैं और ये जो चल रहा है सिस्टम इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन आए। देखिए सबसे पहला पढ़िए, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की तो जो सबसे पहली बात आती है उसने पूछा एवरी इवन इंटीजर। भाई इवन इंटीजर 2 होता है जी, 4 होता है जी, 6 होता है जी, 8 होता है जी, 10 होता है, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसको लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 1, बिल्कुल जी। इसको लिखना चाहूँ 2 क्रॉस 2, बिल्कुल। 2 क्रॉस 3, बिल्कुल। 2 क्रॉस 4, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यानी कि इवन इंटीजर्स को मैं कैसे लिख पा रहा हूं 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 डैश 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 2 क्रॉस m, यानी कि 2m वो इंटीजर है जिसमें m की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाइए आपके इवन इंटीजर मिलते चले जाएंगे। तो पहले की जो विद एक्सप्लेनेशन आंसर है वो क्या है C, ओके। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि आप फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। फिर से आइए देखिए पहला अगर ऑड इंटीजर की बात की जाए तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, तीसरा क्या होगा 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ और इंटीजर में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये ऊपर भी वही अप्लीकेबल था, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अब देखिए भाई 1, देखिए अब यहाँ 1 रखिए, मान लो यहाँ 1 रखा सिर्फ 1 आया, 2 रखोगे 2 आएगा, क्यू की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 3 रखोगे 3 आएगा। ये तो इवन इंटीजर को शो ही नहीं कर रहा क्योंकि 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाओ आप। यहाँ क्यू की वैल्यू 1 रखिए 2 आएगा, पहला ही इवन इंटीजर आ गया, नहीं बनेगी बात। यहाँ रखिए 1 रखिए 2 आ गया, नहीं बनेगी बात। यहाँ 1 रखिए क्या आएगा देखो 3 आएगा, 0 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, 3 रखोगे 7 आएगा। तो अगर आप ढूंढ पाए तो आपका डी क्या रहेगा, एग्जैक्ट आंसर रहेगा, वो शो करेगा
एवरी ऑड इंटीजर को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। देखिए n स्क्वायर को 8 से डिवाइड करना है और कब होगा वो डिवाइड, ये उसने हमसे पूछा है। अगर मैं बात करूं तो देखिए n स्क्वायर माइनस 1, उन्होंने पूछा एक इंटीजर रखिए, आप कोई भी इंटीजर रख लीजिए, चलिए -1 रखा, -1 का स्क्वायर -1, 8 से डिवाइड आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अगले पे चलूं, इंटीजर -2 रखा, -2 का स्क्वायर -1/8, देखते हैं 4 - 1 यहाँ आ गया 3 8 से डिवाइड नहीं होता, इंटीजर तो नहीं हो सकता भाई। नेचुरल नंबर रखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर आप 2 रखते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओड नंबर रखिए, चलिए रख लीजिए। पहला ओड नंबर रखा 1 स्क्वायर -1, 0 आएगा, 0 8 से डिविजिबल है मान लेते हैं। अगला ओड नंबर रखा 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1/8 बिल्कुल आ रहा है। और एक आधा रख के देख लीजिए, 7 रख के देख लीजिए, 7 का स्क्वायर -1 यानी कि 49 - 1 8 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इसमें आपको। उसके बाद आता है कि HCF और LCM, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then value of m की वैल्यू हमें बतानी है भाई। देखिए बड़ा आसान काम होता है इसको परख पाना। वैसे तो ये यूक्लिड मेथड से होता है, यूक्लिड मेथड अब की बार आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो देख लीजिए। देखिए अगर 65 और 117 का HCF में निकालूं तो मेरा 13 आएगा। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा बेशक। अब 13 आने का मतलब समझना क्या है, इफ द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल, यानी कि इस फॉर्म में है वो, यानी कि जो HCF आया है उसको मैं 65m minus 117 इज इक्वल टू 13 के इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर बात की जाए 65m इज इक्वल टू 117 प्लस 13, मेरे ख्याल से तो ये बन गया 130। ठीक है, 65m इज इक्वल टू 130, m इज इक्वल टू क्या बन गया बोला 2। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको कहता है भाई कि द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए रिमाइंडर 5 बचा रहा है, तो यहाँ से 5 घटाइए 65 आएगा, 8 घटाइए 117 आएगा। इसका जो HCF निकालना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF निकालना, और इसका HCF आपने ऊपर ही निकाला है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ निकाला है 13, तो इसका HCF क्या होगा 13, यानी कि 13 वो नंबर होगा जिससे कि आप इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर वही बचेंगे जो आपको बचानी है। वैसे भी अगर आप जाना चाहें, सीधा ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें, तो यहाँ से देखिए 13, सबसे पहले 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो पहले में ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप्स हो कि बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर इसके बाद मैं बात करूं सिक्स्थ क्वेश्चन की, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ AB। देखिए बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल करना, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी उबड़ खाबड़ सी है तो ऐसा लग सकता है कि बड़ा मुश्किल ये न्यूमेरिकल होगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए A को अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ओके जी, B मेरा है एक्स वाई क्यूब। भाई HCF के अंदर लार्जेस्ट नंबर उठाते हैं और कॉमन उठाते हैं हम, है ना, यही बात आती है। हमेशा हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हम क्या उठाएंगे, HCF के अंदर कॉमन नंबर उठाएंगे और स्मॉलेस्ट पावर उठाएंगे। तो यहाँ क्या होगी, x कॉमन है दोनों में लेकिन स्मॉलेस्ट पावर x है, y कॉमन है दोनों में लेकिन स्मॉलेस्ट पावर y स्क्वायर है। तो आपका HCF क्या रहेगा, x y स्क्वायर। होप्स हो कि आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों,
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, q इज इक्वल टू a क्यूब b, a एंड b बीइंग ए प्राइम नंबर। अब एलसीएम उठाना है। अगर एलसीएम उठाना है तो मैं हर वैल्यू उठाऊंगा और लार्जेस्ट उठाऊंगा। a दोनों में है तो लार्जेस्ट वैल्यू उठाइए, a क्यूब हो गया। b दोनों में है, लार्जेस्ट वैल्यू उठाइए, b स्क्वायर हो गया। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू उठाइए यानी कि लार्जेस्ट पावर उठाइए, ठीक है, a क्यूब b स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट की अगर बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखिए ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर मैं नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेता हूं तो वो हमेशा ही इरेशनल नंबर आता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड करें, ऐसा लीस्ट नंबर क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत मतलब समझ वाला न्यूमेरिकल कह सकते हैं आप इसको। देखिए इसमें होता क्या है, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो 1 से लेकर 10 तक का लिस्ट नंबर उन्होंने पूछा है, तो मैंने एलसीएम निकालना शुरू कर दिया। 1 का 1, 2 का 1 क्रॉस 2, 3 का 1 क्रॉस 3, 4 का 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 5 का 1 क्रॉस 5, 6 का 2 क्रॉस 3, 7 का 1 क्रॉस 7, 8 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 9 का 3 क्रॉस 3, 10 का 2 क्रॉस 5। अब मेरे को इसका एलसीएम चाहिए क्योंकि मेरे को लिस्ट नंबर चाहिए भाई, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो देखिए क्या आएगा, 1 क्रॉस में 2 क्रॉस में 3 क्रॉस में 2 कितनी बार, ये देखो 1 क्रॉस में 2 क्रॉस में 2, फिर क्रॉस में 2 क्रॉस में 3 क्रॉस में 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, यानी कि मेरा आ गया 2520, यानी कि ये वो नंबर होगा जो 1 से 10 तक सारे नंबर्स को नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। वैसे आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, वैसे भी 1 से होगा, 2 से हमें पता है यहाँ 0 आए तो 2 से होता है, 3 जोड़ के देख लीजिए, 5 to 7 और to 9 3 से भी होगा, 4 से करके देख सकते हैं हो रहा है, 5 से बिल्कुल होगा क्योंकि 0 है, 6 से थोड़ा करके देख सकते हैं, 7 से थोड़ा करके देख सकते हैं, 8 से करके देख सकते हैं, 9 से अगर इनका जोड़ 9 से करेगा तो करेगा, 5 to 7 और to 9 तो 9 से भी करेगा, 10 से करेगा क्योंकि यहाँ 0 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्शन तो वैसे भी कट रहा है क्योंकि 10 से नहीं करेगा, 5 से नहीं करेगा। ये ऑप्शन 10 और 5 में आ रहा है तो 3 से नहीं करेगा, ये भी 3 से नहीं करेगा, तो वैसे भी आपका डी आंसर आ रहा है। और अगर आपको प्रॉपर वे चाहिए तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखिए इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका एलसीएम निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये आ गया, यानी कि 2 क्रॉस में 5 की पावर 4 आ गया। ऑब्वियसली आप 2 की पावर 3 से करते हैं, लेकिन टर्मिनेट कितने के बाद होगा, बात ये आएगी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा दोस्तों। ओके, और अगर वो ये पूछता कि उस टर्मिनेशन नंबर बताइए वो कौन सा है, तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ आपको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना था नीचे, तो 2 की पावर 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते और जो भी आंसर आता उसको लिख सकते थे। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूमेरिकल 1 नंबर के जो आ सकते थे। अब अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी और होप्स हो कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा काम करना चाहें तो आप NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पल का हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत को लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक लेक्चर दे सकूं और आपको बता सकूं कि उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों कल हम क्लास 10th का 2nd चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। 2nd चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम करेंगे और उस चैप्टर को भी इसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मीनवाइल दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें और हमारी मेहनत जो है वो सफल हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।